रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए किराम, बरादरान महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए अल्लाह ताला तेरा और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और डॉक्टर इकबाल के ताल्लुक से 2 या 3 शेर समाअत फरमाइए। मुसलमा के लहू में है सलीका दिल नवाजी का। मुसलमा के लहू में है सलीका दिल नवाजी का। मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दाने गाजी का। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से। सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। और बड़ी मुद्दत के नखचीरों का अंदाज़े निगाह बदला कि मैंने फाश कर डाला तरीका शाहबाजी का। अब आप लोग सुनने के मूड में हैं। जब तक हमारे शायर इस्लाम नूरे मुजस्सम साहब अपनी नात समाअत करते रहे, तब तक मुझे स्टेज भी भरा हुआ नजर आ रहा था और आप लोगों के रुझानात भी अच्छे आ रहे थे। ये महफिल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसका एहतराम मिनल बिदायती इलन निहाया, कि जब से ये महफिल शुरू हो रही है और जब तक ये महफिल का इख्तिताम ना हो जाए, हमारे और आप पर जरूरी है कि इसका एहतराम करें। और महफिल का एहतराम क्या होता है? महफिल को उजाड़ा ना जाए। आप एक मिसाल ले लीजिए। आपके घर में कोई शादी हो रही है या कोई फंक्शन आप कर रहे हैं, इतने में एक आदमी आए आपकी महफिल को उजाड़ दे, आपको कितना खराब लगेगा, कितना गुस्सा आपको आएगा। और इस महफिल को आप सजाते हो बनामे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महफिल को आप सजाते हो बनाम अल्लाह की दावत। इस महफिल को आप सजाते हो और नाम देते हो कि हम तबलीग की दावत सजा रहे हैं।
और एक लम्हा आता है कि आप अपने हाथों से उसको उजाड़ के चलने लगते हो, यानी महफिल से उठ के भागने लगते हो। तो गोया आपने तो मजाक किया है। आपका अकीदा, आपका इरादा पहले से था ही नहीं कि आप महफिल को सजाएं। अगर आपका अकीदा, आपकी इस्लाह और आपकी नियत दुरुस्त होती तो मिनल बिदायती इलन निहाया आप इस महफिल से ना उठते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर महफिल है। हम नारे लगाते हैं कि आपके नाम पर हम गर्दनें कटा देंगे। आप एक महफिल नहीं संभाल सकते, आप गर्दनों की बात करते हो। ये महफिल है, इस महफिल की आप अहमियत जानते हैं क्या होती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत मालाए आला से, आसमान से अपने फरिश्तों को भेजता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, मेरा जिक्र हो रहा है। फरिश्तों को मुतय्यन करता है कि जाओ उस जगह पर और मेरे बंदों के नामाए आमाल में नेकियां दर्ज करते रहो। अल्लाह तो तुम्हारे लिए ये इंतजाम कराता है। और हमारा और आपका रवैया क्या हो गया है कि प्रोग्राम्स को हमने मुशायरा बना लिया है कि हम पढ़े, चल दिए, 50 लोग हमारे साथ और कुछ लोग सुनने वाले आए, वो भी उनके साथ चले गए। इससे तो बेहतर था कि आप तशरीफ ना लाते, क्योंकि गुनहगार ना होते। आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को उजाड़ कर जा रहे हैं और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। ये कितना अहम प्रोग्राम है, कितनी अहम महफिल है कि इसमें अल्लाह के कलाम को लोगों ने अपने सीने के अंदर महफूज किया है। इतना अजीम कारनामा इन्होंने अपनी जिंदगी में किया है, इसे भी आप नहीं देख रहे और आप तो भागम भाग जाने में लगे हुए हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? इस्लाम है क्या? इस्लाम महज नमाजों और रोजों का नाम नहीं है। इस्लाम अखलाकियात का नाम है। इस्लाम आपके जज्बों का नाम है। इस्लाम दूसरे को इज्जत देने का नाम है। इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों को सजाने का नाम है। आप सहाबाए किराम की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत जब बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा करती थी तो अपने मुंह में कंकरियां डाल लिया करते थे, कहीं हमारी आवाज बुलंद ना हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नापसंदगी ना हो जाए, अल्लाह को कहीं हमारा ये तर्ज कलाम नापसंद ना लग जाए। और आपने तो ये मयार बना लिया है कि महफिलें सजवाई और आप उजाड़ कर चलने लगे। आप समझते क्या है अपने आप को? आप तारीख इस्लाम पढ़िए, आप करबला का नाम लेते हैं, करबला को जानते नहीं हैं। अगर आप करबला को जानते होते तो इन महफिलों को छोड़कर आप कभी ना भागते। करबला के मैदान में 72 लोग थे, सैकड़ों के मुकाबले में थे, लेकिन भागने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे नबी के दीन का मामला वहां पर आ रहा था, नबी की शान का मामला वहां पर आ रहा था, नबी की इज्जत का मामला वहां पर आ रहा था, कलामुल्लाह का मामला वहां पर आ रहा था, दीन मतीन को सुबह क़यामत तक चलने का मामला वहां पर आ रहा था। बच्चों ने, जवानों ने, बूढ़ों ने अपनी कुर्बानी पेश कर दी, लेकिन महफिल रसूल को छोड़कर ना भागे। लेकिन हमने तो मुशायरा बना लिया है, हमने तो प्रोग्रामों को मजाक बना रखा है। हमारे यहाँ तो ये चल रहा है कि जितनी देर हम कलाम पढ़ रहे हैं हम खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये इश्क़ रसूल नहीं है, ये इश्क़ रसूल नहीं है। लौ फहिमता हाज़ा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द फहिमता इस्लामन बिल ख़ता। अगर आप ऐसे इस्लाम को समझे हैं तो आपने इस्लाम नहीं समझा, अभी आपने इस्लाम नहीं समझा। इस्लाम जामिद है, इस्लाम जमने का नाम है। इस्लाम में अकीदा है वहदानियतुल्लाह का, एक अल्लाह को मानने का अकीदा है। हम जहां पर बैठ जाते हैं हम वहां से उठने को तैयार नहीं होते, लेकिन आपका मिजाज देखकर मुझे ये तल्ख जुमले बोलने पड़ते हैं। हम टोपी लगा कर आते हैं, इस्लाम का लिबादा पहनकर आते हैं, बीवी बच्चों को छोड़कर आते हैं, सब पैगामात को छोड़कर आते हैं, बस थोड़ी देर के लिए इंजॉय करने के लिए आते हैं। अगर इस अंदाज में आप आ रहे हैं, लम तअखुज़ शैअन मिन हाज़िहिल हफ़ला, इस जलसे से आप एक नेकी भी नहीं लेके जाएंगे। आपकी नियत क्या होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मीलादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वहां पे अपने नबी के अक़वाल को सुनने जा रहे हैं। क्यों सुनने जा रहे हैं?
हम उनको सुनकर आएंगे, हम खुद अमल करेंगे, अपने बच्चों को उस पर अमल कराएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को उस पर अमल कराएंगे। जब आपका मिजाज ये है तब आप समझिए कि आपको सवाब मिल रहा है, और अगर मिजाज ये नहीं है तो सवाब की तवक्को मत रखिएगा। वहुवल गफूरुर रहीम, ये अल्लाह की रहमत है, मगफिरत करने वाला है, हो सकता है कि आपको सवाब दे दे, लेकिन तवक्को बिदायरा शरिया, शरिया के दायरे में मत रखिएगा। समझ में आ रही है बात? तल्ख जुमले बोल रहा हूं, लेकिन ये कुरान और हदीस बोल रहा हूं, कुरान और हदीस बोल रहा हूं। आप पूरे इस्लाम को पढ़िए, तारीख इस्लाम का मुताला कीजिए, सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़िए। आपको मालूम होगा कि तलवार हाथ में है, एक हाथ कट गया फिर भी मैदान छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। हमारी शान का मामला है, और कुरान ने गवाही दी है। एक जगह खिलाफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई, मार्काए उहद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया था, ला तुहर्रिकूना मिन मकानिकुम, कि तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं है। जहां पे मैंने खड़ा कर दिया है, जब तक मैं इशारा ना दूं तुम वहां से हिलना मत। लेकिन हुआ क्या, माले गनीमत कुछ सहाबाए किराम नीचे आकर उठाने लगे, इतने में मुखालिफ पार्टी ने आकर हमला कर दिया। वो क्या हुआ था कि महफिल को छोड़ा गया था थोड़ी देर के लिए, और आप तो हमेशा, यानी एक साल में आपके इलाके में जलसा होता है, और पट से आए, एक शायर साहब को सुना, नाज शरीफ सुनी, एक आलिम की तकरीर सुनी और चल दिए। ये महफिल रसूल है, इसका एहतराम हम पर और आप पर वाजिब है, वाजिब। अगर अदना सी गुस्ताखी ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जानबूझकर कर दी, ईमान से खारिज हो गए। और अनजाने में अगर हो रही है, जिस तरीके से महफिलों को छोड़कर भागा जाता है, तो ये भी पहलू हमारे गुनाह से खाली नहीं जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हमेशा तारीख पढ़िए, इस्लाम को पढ़िए। अब तो नहीं जाना है, अपनी गुफ्तगू करूं क्योंकि मुरादाबाद से आया हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं। आप उस मैसेज को लीजिए और अपनी नस्लों में उसको उतारिए। और बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी, घबराइए मत, मिजाज देखूंगा आपका, सिर्फ एक मैसेज आपको दूंगा। और वो मैसेज काय का है? कुरान के ताल्लुक से है, क्योंकि महफिल का ताल्लुक कुरान से है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा अली जनाब अलहाज सेठ महताब अहमद साहब को, अल्लाह उन्हें उम्र तवील अता फरमाए, आफ्ताब आलम साहब को, कि उन्होंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में माशा अल्लाह, मेरा दिल खुश हो गया। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा मैंने देखा कि इतनी अजीम मस्जिद बनी हुई है, दिल खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी काविशों का नतीजा है। मदरसा ये आपकी काविशों का नतीजा है, और अहले गांव का भी इसमें ताल्लुक है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरे सरवा आप हैं। अब मदरसे में जो तालीम हुई उसमें जनाब आफ्ताब साहब की एक फील्ड है, एक जमात है, जिसकी रहबरी जनाब हाफिज वकारी नवाब खान साहब कर रहे हैं, और उनके साथ जनाब हाफिज वकारी अख्तर हुसैन साहब हैं, हाफिज वकारी जमील अहमद साहब हैं, और दिगर हुफ्फाज़े और उलमाए किराम हैं। तो ये एक गुलशन को चला रहे हैं, और इनका मकसद क्या है कि तालीम कुरान को आम किया जाए। यही तो मकसद है इनका, और कोई तो मकसद है नहीं कि बेटों की शादियां किया जाएं, बच्चों की शादी की जाए। आखिर ये मखसूस 3 ही या 4 लोगों को या सेठ साहब ने अपनी सरपरस्ती में ऐसा काम क्यों किया? ये तो कोई भी कर सकता था। स्टेज पर बैठे हुए इतने उलमाए किराम हैं, कोई भी हिफ्ज़ पढ़ा देगा, कोई भी किरत पढ़ा देगा जो पढ़ना जानेगा। लेकिन ये सिलेक्टेड बंदे हैं, क्योंकि ये उस कुरान मुकद्दस की दावत दे रहे हैं, उस कुरान मुकद्दस की तालीम दे रहे हैं,
जिसकी तालीम देना आम आदमियों के बस की बात नहीं है। जिस कुरान की तालीम देना हर हैरा गैरा कुरान की तालीम नहीं दे सकता। इस पर मैं एक हदीस बयान करूंगा। क्यों? कुरान एक मुनज़्ज़म किताब है, एक मुनज़्ज़फ़ किताब है। कुरान एक मुनक्का किताब है। कुरान एक पाकीज़ा किताब है। दुनिया में सारी किताबों को जमा कर लिया जाए, कुरान मुक़द्दस को एक तरफ रख दिया जाए, तब भी कुरान मुक़द्दस के एक हर्फ तक नहीं पहुंच पाएंगी। कुरान का वो अजीम मर्तबा है, यानी सिदरतुल मुंतहा है वो तमाम किताबों में, उसके मुकाबिल कोई किताब नहीं है, क्योंकि वो कलामुल्लाह है, वो लफ्जुल्लाह है, वो नुज़ूल मिनल्लाह है। तो इतनी मुनज़्ज़ा, इतनी मुनक्का किताब है। अब इसको ऐरा गैरा आदमी तो पढ़ा नहीं सकता, इसकी तालीम हर कोई तो दे नहीं सकता। अब जब इस कुरान के नुज़ूल की बात आई, जब इस कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, तो अल्लाह ने जगह तलाश करना मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ढूंढ रहा है। अल्लाह को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो लफ्ज़ कुन बोलता है, मामला हो जाता है। मतलब कि अल्लाह ने एक जगह का इंतखाब फरमाया कि कुरान मुक़द्दस को कहां पर भेजा जाए। तो वो जगह पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्बे मुबारक है। तो पता चला कि सबसे अजीम किताब सबसे अजीम जगह पर, और वो जगह क़ल्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस पर अल्लाह ने नाजिल फरमा दी। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है, लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पर हम नाजिल कर देते तो वो पहाड़ खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता, वो पहाड़ खशियत इलाही से फट जाता, भूसा बन जाता। ये तो क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमने आपके सीने पर, आपके क़ल्ब पर नाजिल फरमाई और वो कबूल कर ले गया। दो चीजें, सबसे मुनज़्ज़म किताब, सबसे पाकीज़ा किताब, सबसे आज़म किताब, सबसे आज़म दिल पर, सबसे मुनज़्ज़म मुनक्का पाकीज़ा दिल पर अल्लाह ने क्या की? नाजिल फरमा दी। अब इसको लेकर कौन आएगा? उस पे भी इंतखाब सबसे अजीम का किया गया। जो फरिश्तों की जमाअत में सबसे अजीम है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अजीम किताब को अजीम जगह पर अजीम शख्सियत लेकर आएगी, तो लाने वाले कौन? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वहुवा याती बिल वही मिनल्लाहि सुब्हानहु व तआला इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कुरान मुक़द्दस को लेकर आते थे क़ल्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इतनी बात समझ में आई कि सबसे उम्दा किताब सबसे अहम जगह पर और सबसे अहम शख्सियत लेकर आई। अब जब इतनी मुनज़्ज़ा किताब है तो इसको पढ़ाने वाले भी आला होने चाहिए, कोई हर एक नहीं पढ़ा पाएगा। अब इस पर मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुज़ुल कुरआन मिन अरबाअतिन, ये बुखारी की रिवायत है। इस्तक़राउल कुरआन मिन अरबाअतिन, ये मुस्लिम की रिवायत है। मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, कहीं पे खुज़ुल कुरआन मिन अरबाअ और कहीं पे इस्तक़राउल कुरआन मिन अरबाअ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि कुरान मुक़द्दस अगर तुम सीखना चाहते हो तो 4 लोगों से सीखो। ये जो मदरसे में सिलेक्टेड असातिज़ाए किराम होते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? लोग समझते हैं ना कि हमने अपनी खाला से पढ़ लिया, अपनी मामी से पढ़ लिया, अपनी नानी से पढ़ लिया, आखिर मदरसे ही में बच्चे को क्यों भेजें? तो ये निज़ाम है मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला यौमिना हाज़ा, ये निज़ाम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से, और ये निज़ाम सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कुरान सीखना है तो 4 लोगों से सीखो। अब यहाँ पर एक एतराज होगा, क्या बाकी सहाबाए किराम कुरान मुक़द्दस को पढ़ना नहीं जानते थे? पढ़ना जानते थे, सब कारी कुरान थे, लेकिन उनकी जिम्मा दूसरे काम थे। कुरान सिखाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस कर दिया था कि इन 4 सहाबाए किराम से कुरान सीखना है। पहली शख्सियत जो उसमें नाम आता है
हजरत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। आप कारी कुरान हैं, असातिज़तुल कुर्रा हैं, सहाबा में एक जलीलुल कद्र आलिम हैं, सहाबा में एक जलीलुल कद्र फकीह हैं। मेरे आका फरमा रहे हैं कि कुरान सीखना है तो उबई बिन काब से सीखो। अब इसमें दूसरा नाम आता है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु का। मेरे आका फरमा रहे हैं कि अगर कुरान सीखना है तो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से सीखो। और अब्दुल्ला इब्ने मसऊद कौन है? जब उन्हें कूफा की सरजमी पर भेजा गया था तो तकरीबन 4000 हुफ्फाज और उलमा उन्होंने पैदा कर दिए थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर तशरीफ ले गए तो 4400 सहाबाए किराम की जमाअत वहां पर खड़ी हो गई। हजरत अली ने फरमाया था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, तुमने तो पूरे कूफा को ताली कुरान बना दिया, तुमने तो सम्मे कुरान की तालीम आम कर दी। तीसरा पैगाम, जो तीसरा नाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो कौन सा था? हजरत मुआज इब्ने जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो इतनी अजीम शख्सियत, जब यमन में हाकिम की जरूरत हुई तो मेरे आका ने फरमाया, मुआज इब्ने जबल तुम यमन की तरफ चले जाओ, वहां पर एक हाकिम की जरूरत है। चौथा नाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हजरत सालिम। हजरत सालिम कौन है? आप इब्तिदा में गुलाम थे, लेकिन कुरान मुकद्दस इतना उम्दा पढ़ा करते थे, इतना उम्दा पढ़ा करते थे। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किस्सा हल्का सा नकल किया कि हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब कभी अपने घर जाया करती थी, यानी हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर तशरीफ ले जाया करती थी। सुबह जाती थी, थोड़ी देर के बाद तशरीफ ले आया करती थी, क्योंकि दोनों घर मदीना मुनव्वरा में थे। आप एक मर्तबा तशरीफ ले गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतजिर हैं कि अभी आयशा लौटकर नहीं आई हैं। इतने में हजरत आयशा तशरीफ लाती हैं। मेरे आका पूछते हैं, ऐना कुंती या आयशा लिमाजा तअख्खरती अल-यौम, ए आयशा तुम कहाँ थी, आज लेट क्यों हो गई? तो हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, आका जैसे ही मैं मस्जिद नबवी शरीफ से गुजर रही थी, मेरे कानों में कुरान मुकद्दस पढ़ने की एक आवाज़ आ रही थी, और वो इतनी उम्दा आवाज़ थी कि उस आवाज़ में जब कुरान पढ़ा जा रहा था, मैं मस्जिद नबवी की दीवार से टेक लगाकर वहीं पे खड़ी हो गई और मैं भूल गई कि मुझे कहाँ जाना है। ये कौन बयान कर रहा है? उम्महातुल मुमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कह रही हैं, मेरे आका ने पूछा, मन हुआ कारी उल कुरान, कि वो कौन था जो कुरान मुकद्दस को पढ़ रहा था? हजरत आयशा ने फरमाया, कुन्तु ला अअरिफु मन हुआ लाकिन्नहु सौतुहु जमीलुन व क़िराअतुहु जमीलुन। मुझे नहीं मालूम मेरे आका कौन था वो, लेकिन उनकी आवाज बड़ी उम्दा थी और उनकी क़िराअत बड़ी उम्दा थी। ये पैगाम है मेरी माँ और बहनों के लिए जो पूरी दिन, पूरी जिंदगी या पूरे अपने वक्त को खुराफात में गुजारती हैं। उन्हें दर्स लेनी चाहिए हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कि कुरान मुकद्दस की आवाज सुनकर रुक गई। जब मेरे आका मस्जिद नबवी की शरीफ की तरफ गए और देखा कि कौन कुरान मुकद्दस पढ़ रहा है, तो पता चला हजरत सालिम है जो कुरान मुकद्दस को पढ़ रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि इन चार से तुम कुरान मुकद्दस को पढ़ो। अब आपको मालूम हुआ कि कुरान मुकद्दस कितना अजीम पैगाम है, कुरान मुकद्दस कितना अजीम मैसेज है कि इसके बगैर हमारी नमाज दुरुस्त नहीं हो सकती, इसके बगैर हमारी इबादतें दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर हमें अपनी नमाजों को उम्दा करना है, हमें अपनी इबादतों को आला करना है, तो हमें कुरान मुकद्दस को दुरुस्त पढ़ना होगा, हमें कुरान मुकद्दस को सही पढ़ना होगा। लेकिन हमारे समाज का मामला तो इतना खराब हो चुका है कि आदमी पीएचडी कर लेता है, एमबीबीएस कर लेता है, आईएएस की डिग्री हासिल कर लेता है, लेकिन आप उससे मालूम कीजिए कि भाई कुरान मुकद्दस को भी पढ़ना जानते हो, तो वो पीछे हट जाता है कि कभी बचपन में पढ़ा था अब याद नहीं है। ये हमारी कौम का अलमिया है, ये हमारी हकीकत है। आप अपने गांव का जायजा लीजिए, अपने गांव में आप देखिए कितने लोग हैं जो कुरान मुकद्दस को पढ़ना जानते हैं, कितने लोग हैं जो कुरान मुकद्दस को पढ़ते हैं।
सिर्फ हम अपनी तकरीरों में तो कहते हैं ना, जिस पे आप भी और हम भी बेतहाशा नारे भी लगाते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सरे मुबारक को खेमे पे लिया गया तो आपकी जुबान मुकद्दस से कुरान मुकद्दस की तिलावत की आवाज आ रही थी। इस पे तो आप सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। वो इमाम हुसैन थे, उन्होंने पैगाम दिया है कि तुम भी अपनी नस्लों को कुरान मुकद्दस पढ़ाना सिखा दो, तुम भी अपनी नस्लों से कुरान मुकद्दस को पढ़वाओ। कुरान मुकद्दस एक मैसेज है, कुरान मुकद्दस एक पैगाम है अल्लाह की जानिब से। उसकी मिसाल मैं यूं दिया करता हूं, मिसाल के तौर पर आपका कोई बेटा है या आपका कोई भाई है जो बाहर की दुनिया में रहता है, अभी आपके पास उसकी खबर नहीं आई है, आपके पास तकरीबन 1 से 1.5 साल गुजर गया, कोई खबर नहीं आ रही है कि हमारा भाई कैसा है, हमारा बेटा कैसा है, उसके हालात कैसे हैं। इतने में कोई खत आपके पास आता है, आप उस खत को देख के खुश हो जाते हैं, बेतहाशा खुश होते हैं, लेकिन क्या मामला रहता है, आप उस खत को पढ़ना नहीं जानते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस खत को लेते हैं, अपनी गली गली में घूमते हैं, कोई है जो इस खत को पढ़ दे, पता चलता है कि यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं। तो आप धूप हो, सर्दी हो, हवा हो, फिजा हो, मौसम कैसा ही हो, आप बिसुरा जल्दी से किसी दूसरे गांव का रुख कर लेते हैं। आखिर वजह क्या रहती है, आप उस खत को क्यों पढ़वाना चाहते हैं? यही तो वजह रहती है ना कि मेरे बेटे का खत है, पता नहीं इसमें क्या लिखा हो, इसमें क्या पैगाम हो, उसकी खबर का हाल क्या हो, वो जिंदा भी है या नहीं है, वो कितने पैसे कमा रहा है। इसके अलावा और कुछ तो नहीं रहता ना, यही सब रहता है। तो इसको सुनने के लिए आप एक गांव से दूसरे गांव को चक्कर लगाते रहेंगे। और आप अब अपना नसब देखिए, इस बच्चे से तुम्हारा रिश्ता क्या है, इस बच्चे से तुम्हारे ताल्लुकात क्या है। सिर्फ दुनियावी एक रिश्ता है ना, सिर्फ खून का एक रिश्ता है ना, और ये रिश्ता भी सिर्फ दुनिया में काम देगा, आखिरत में ये रिश्ता भी आपसे खत्म हो जाएगा। आपके अमाल आपके साथ, इसके अमाल इसके साथ। तो एक खत को पढ़ने के लिए आप पूरी दुनिया में चक्कर लगा देते हैं। कुरान मुकद्दस अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह आपसे बात करना चाहता है, अल्लाह आपको अपना पैगाम देना चाहता है, सीधी राह दिखाना चाहता है। अगर हर मुसलमान कुरान मुकद्दस को समझकर पढ़ने लगे, उसके घर में कभी आपको लड़ाई होती हुई नजर नहीं आएगी, उसके वालिद का एहतराम कम होता हुआ नजर नहीं आएगा, उसकी बीवी के हुकूक आपको कम मिलते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि तमाम के तमाम मामलात अपने आप में कामिल नजर आएंगे। हमारे मुआशरे में जो बर्बादी है, हमारे मुआशरे में जो तबाही है, असल में उसका मामला क्या है कि हमने कुरान मुकद्दस को छोड़ रखा है, हमने कुरान मुकद्दस को बालाए ताक डाल दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाइए, आप डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, बड़े से बड़ी डिग्री उसको दिलाइए, लेकिन कम से कम दीन तो उसको इतना सिखाइए ना कि मरने के बाद वो आपके लिए दुआ कर सके, आपके मरने के बाद वो आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ा सके, आपके जीते जी वो अपने ईमान को बचा सके। ये फर्ज है हमारे और आपके ऊपर कि इल्मे दीन इतना सीखा जाए जो जरूरियात जिंदगी है, ये हम पर और आप पर फर्ज है। आप इससे दामन को नहीं चुरा सकते। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि दुनिया का जो अब ढांचा है, दुनिया का जो हमें जाहिरन देखने को मिलती है और हकीकत है क्या। थक गए क्या आप लोग? थोड़ा सा वक्त लूंगा, ज्यादा नहीं। क्योंकि थोड़ा सा जायका बदलने के लिए एक मिसाल भी दे रहा हूं और थोड़ा सा आपका मिजाज बदलेगा भी। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। यह हकीकत दुनिया बता रहा हूं, खाली हंसाने के लिए नहीं, इससे आप समझिएगा कि निजाम दुनिया क्या है, हकीकत क्या है और मजाज क्या है, मजाज क्या है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था, उसके पास एक गधा था।
और गधा जो था बड़ा लागर था, बहुत कमजोर था। अब उस आदमी ने सोचा कि पैसे की भी किल्लत है, चलिए इस गधे को बेचकर हम कुछ पैसों को कमा सकते हैं। मार्केट में निकला। पहले का उसूल रहता था कि जब बादशाह बाजारों में जाया करता था तो उसका लश्कर, उसका वजीर उसके साथ जाया करता था। आदमी बावाज़े बुलंद चिल्ला रहा था कि ये गधा कितने का है? 50 दिरहम का है। जैसे ही बादशाह का वहां से गुजर हुआ, बादशाह ने पूछा कितने का गधा बेच रहे हो? तो उसने कहा सरकार 50,000 दिरहम का दे रहा हूं। बादशाह एकदम चौंक गया कि अभी तो तुम बोल रहे थे कि 50 दिरहम का, और मुझे देखकर तुम बोल रहे हो 50,000 दिरहम का गधा है। उसने कहा कि मैं 50,000 दिरहम ही का दूंगा। बादशाह ने कहा आखिर इसमें खूबी क्या है जो तुम इसे इतना महंगा दे रहे हो? तो उस गधे के बेचने वाले ने कहा कि इस गधे में खूबी यह है जो इस पर बैठ जाता है उसको बैठने के बाद मक्का और मदीना दिखाई देता है। उसने ये जुमला किससे कहा? बादशाह से कहा कि जो इस पर बैठ जाता है ना, मक्का और मदीना दिखाई देता है। बादशाह को अजीब लगा, क्योंकि दुनिया में पहला कोई ऐसा गधा था जिस पर बैठकर लोग हज कर रहे हैं, यानी मक्के और मदीने की जियारत कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि अगर इस पर बैठने के बाद नहीं दिखाई दिया, कद अक़्तुलुका, मैं तुझको कत्ल कर डालूंगा। कद अदरिबु उनुका का, मैं तेरी गर्दन को मार दूंगा। उस आदमी ने कहा ठीक है सरकार, अगर ऐसा ना हो तो मुझे कत्ल कर दीजिएगा, मेरी गर्दन को काट दीजिएगा। बादशाह ने अपने वजीर से कहा जाओ बैठकर देखो इस पर मक्का और मदीना दिखाई देता है या नहीं। जैसे ही उसके वजीर ने 2-3 अकदाम आगे बढ़ाए, फौरन उस आदमी ने उसे रोका और कहा साहब मेरी एक शर्त है, ली शर्तुन वाहिद, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? ला यकूनु आसियन व मासियन, कि जो इस पर बैठे वो गुनहगार ना हो। अगर गुनहगार है तो उसको दिखाई नहीं देगा, और अगर गुनहगार नहीं है तो उसको मक्का और मदीना दिखाई देगा। वजीर आगे बढ़ चुका था, उसने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया था। पूरा हुजूम, पूरी पब्लिक, उस शहर के तमाम लोग वहां पर जमा हो गए थे, क्योंकि बड़ा बाजार था। उसका फौज का लश्कर था, बादशाह खुद था, वजीर था, दूसरे लोग थे, सब हुजूम हो गया, जम्मे गफीर हो गया। अब वजीर को एक चीज खटकी, जो पैगाम दे रहा हूं अब यहां से शुरू है। वजीर को खटका, अगर मैं पीछे हटता हूं तो लोग मुझे गुनहगार समझेंगे, मेरी कदरो मंजिलत लोगों में कम होगी कि वाकई ये बड़ा गुनहगार है लेकिन हमारा वजीर बना हुआ है। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने मकाम को बचाने के लिए, अपने मर्तबा, अपनी शानो शौकत को बचाने के लिए झूठ वाले कदम उसने आगे को बढ़ा दिए। पीछे नहीं हटा क्योंकि बेइज्जती होती, आगे बढ़ गया और जाकर गधे की पुष्ट पर बैठ गया। दिखाई तो कुछ देना नहीं था, बैठा। बैठने के बाद इधर उधर देखा, बावाज़े बुलंद बोलता है सुभान अल्लाह, क्या नजारा है मक्का मुअज्जमा का, क्या नजारा है मदीना मुनव्वरा का। दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी रियाकारी को आगे बढ़ाने के लिए उसने ये जुमले बोले। जैसे ही उसने ये जुमले बोले, बादशाह ने देखा है इसका मकाम तो और ऊंचा होता जा रहा है। बताओ, ये तो रियाकार ही नहीं है, इसको तो मक्का मदीना दिखाई दे रहा है। कहीं कौम ये ना कहने लगे कि अब बादशाह से आप हट जाइए, हम इस वजीर को बादशाह बनाएंगे क्योंकि आप झूठे हैं, क्योंकि आप रियाकार हैं, क्योंकि आप मक्कार हैं। उसने फौरन गधे से वजीर को उतारा, उतारने के बाद खुद बैठ गया।
खुद बैठने के बाद दिखाई उसको भी कुछ नहीं दे रहा, कुछ हो तब दिखाई देना, उसको तो अपना गधा बेचना था। और यहां पर ईमान का सौदा हो रहा था कि लोग ईमान में अपने दीन को, अपने मिजाज को, अपने अखलाक को, अपने अकीदे को, अपनी कुर्बानी को किस अंदाज में, अपनी रियाकारी में, अपनी इज्जत में, अपनी शोहरत में बेच डालते हैं। बैठ गया, बैठने के बाद बरजस्ता उसने ये जुमले कहे, अरे मक्का भी है, मदीना भी है, और ये वजीर तो झूठा था ना, थोड़ा गुनहगार था, सुभान अल्लाह, मुझे तो जन्नत भी दिखाई दे रही है। ये ढांचा है दुनिया का। कोई जरूरी नहीं कि हर पैगाम देने वाला पैगाम हकीकत आपको दे रहा है, तो आप जानने की कोशिश कीजिए, आप अंधे मत बनिए, आप अपनी नस्लों को आगे बढ़ाइए। कोई गधे पर बैठाकर आपको आपका दीन समझा जाए, उस दीन को आप कबूल नहीं कीजिए। आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, ये इस्तेमदाद की ताकत होनी चाहिए, इस्तिखराज मसाइल की कुव्वत होनी चाहिए, तफहीम कुरान का पैगाम होना चाहिए, तफहीम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अंदर होनी चाहिए। कोई कैसा ही लिबादा पहनाकर आपको, आपके दीन को कोई गलत ना समझा सके। इसीलिए तुम अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपनी नस्लों को कुरान की दावत दो, अपनी नस्लों को तर्जुमा कुरान पढ़ाओ, अपने मदरसों में बच्चों को भेजो, उसके बाद स्कूलों को भी भेजो, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लेकिन एक अच्छा दीन सीखने वाला इंसान भी बनाओ। क्योंकि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लौ माता इब्न आदम इनक़ता अन्हु अमालुहु, अगर बनी आदम मर जाता है तो उसके सारे अमाल बंद कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो कायम रहती हैं, जो जारी रहती है। ये नस्ल का पैगाम दे रहा हूं कि आपकी बच्चों से, आपकी नस्लों से आपको कितना फायदा है, लेकिन आप फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आप तो मदरसे में भेजना तौहीन समझते हैं। आप ये समझते हैं कि मदरसे में भेज रहे हैं, गरीब लोग पढ़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं तो आप मताए दुनिया में मगरूर हैं, दुनिया की लज्जतों में मगरूर हैं। कुरान की तालीम सबसे आला तालीम है, कुरान का पैगाम सबसे आला पैगाम है, तालीम कुरान देने वाले सबसे अच्छे लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़द रवाहु अल-बुखारी, इमाम बुखारी ने अपनी हदीस में इस किताब को जगह दी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान की तालीम देता है और कुरान दूसरों को सिखाता है और सीखता है। तो सबसे बेहतर कौन हुआ? डॉक्टर बेहतर हुए। डॉक्टर भी बेहतर है, लेकिन अगर उसके अंदर दीन नहीं है तो वो डॉक्टर एक फनकार है, आलिम नहीं है। ये फर्क है दो चीजों में। एक मिसाल दे रहा हूं आपको, फर्क है। एक होता है इल्म, एक होता है फन। किसी मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास आप जाइए, उस मैकेनिक से कहिए कि मेरी गाड़ी के पुर्जे पुर्जे को खोल दे, वो पूरे पुर्जे खोल देगा, उसको बाद में बंद भी कर देगा। ये क्या है? एक फन है, ये इल्म नहीं हो सकता, ये इल्म नहीं हो सकता। आपने अपने बच्चे को MBBS कराया और फल, ये इल्म का एक जुज तो हो सकता है, कामिल इल्म नहीं हो सकता। कोई MBBS डॉक्टर बना, उसका काम क्या रहता है कि बॉडी उसके सामने रख दी जाती है, उसके पार्ट्स को अलग किया जाता है और उसमें वो रिसर्च करता है, कहां से सांस लेता है, कहां खाना जाता है, कहां से पानी जाता है, कहां से किडनी होती है, कहां से आदमी का सिस्टम ब्रेथ का होता है, कहां से आदमी का थूक निकलता है। ये तमाम सिस्टम उसको सिखाए जाते हैं। तो जिस तरीके से एक मैकेनिक पूरी मोटरसाइकिल को जोड़ देता है, इसी तरीके से एक MBBS डॉक्टर भी पूरे इंसान को जोड़ देता है। तो ये फन हुआ या इल्म हुआ? इल्म हुआ। अब आप दावा करोगे नहीं साहब ये इल्म है। फिर मैं कहूंगा, अगर किसी के पास इल्म है, इल्म रखने के बाद आदमी कभी गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। इल्म रखने के बाद आदमी एक से जायद खुदाओं को नहीं मान सकता। अगर उसके पास इल्म है तो वो एक रब्बे अजीम को मानेगा। अगर उसके पास इल्म है तो वो एक खुदा को मानेगा। अगर आप डॉक्टरी को इल्म कहते हैं तो
दुनिया में कोई डॉक्टर गैर मुस्लिम आपको नजर नहीं आएगा, हर डॉक्टर हर इंजीनियर आपको मुसलमान नजर आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं ये जुज़्वे इल्म है, लेकिन ये कामिल फन है। अगर इल्म होता तो वो ईमान ले आता। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए और आलिम भी बनाइए, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए और आलिम भी बनाइए। इल्म एक नूर होता है। तो मैं हदीस बयान कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद आदमी को सवाब देती रहेंगी, उसके अलावा तमाम चीज़ें मुनक़ते हो जाएंगी। बड़ी समझने की ज़रूरत है इल्म दीन को। वो क्या है? इंसान ने अपनी जिंदगी में अपने इल्म से ऐसा दरिया बहाया हो कि लोग उससे फैज़ याब हो रहे हो, ऐसा इल्म उसके पास हो कि लोग उससे फायदा उठा रहे हो। सय्यदी आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान का इल्म है, पूरी अहले सुन्नत वल जमाअत के इक्तफा के लिए काफी है। इतना इल्म आपका, पूरी दुनिया में आपका इल्म लोग फायदा उठा रहे हैं। कितना अजर सवाब आपकी बारगाह में पहुंच रहा है, कोई अंदाजा है? कोई अंदाजा नहीं है। एक इल्म यह हो गया। दूसरा, एक ऐसा आदमी है कि आलिम नहीं है लेकिन सेठ अहमद भाई की तरह आदमी है, अल्लाह ने उसको पैसा दिया है, उसने अपनी जिंदगी में मदरसा बनवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मदरसा भी बनवाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में मस्जिद बनवा दी हो, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बनवाई। अब घर बना रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि इसमें एक ऐसा हॉल दूंगा कि लोग इसमें बैठ भी जाया करें, कोई प्रोग्राम भी कर लिया करें। हदीस में तीनों चीजों के मफहूम को बयान किया गया। आदमी ने कोई दीनी चीज ऐसी बना दी हो कि उसके मरने के बाद लोग उससे फायदा उठा रहे हो, चाहे वो मस्जिद की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, लोगों को आराम देने की शक्ल में हो, चाहे वो कुआं खुदवाने की शक्ल में हो, पानी बहाने की शक्ल में हो, चाहे वो पेड़ों की शक्ल में हो, किसी भी अंदाज में हो, लोग उससे फायदा उठा रहे हो। ता कयामत इसका अजर उसके नामाए आमाल में जाता रहेगा, जाता रहेगा। 2 चीजें हो गई, किसी के पास ये दोनों ना हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लहू औलादुन सालिहुन, कि उसके पास एक ऐसी नेक औलाद हो जो उसके लिए दुआए मगफिरत कर सके। यह सबसे निचला हदीस का मकाम है कि 2 चीजें नहीं कर पा रहा, अपनी औलाद को तो इस काबिल बना दो कि वो आपके लिए दुआए मगफिरत कर सके। कभी इस पहलू पे आप सोचते हो? हमेशा आप यही सोचते हो अपने लड़के को पहले ये बड़ा कारोबार करा दूं। इस थिंकिंग बता रहा हूं, दुनिया की सोच बता रहा हूं। अपने लड़के को पहले डॉक्टर बना दूं, अरे चलिए कुरान बाद में पढ़ लेगा, हाफिज साहब आएंगे शाम और सुबह में पढ़ा कर चले जाएंगे। स्टेटस यहां तक गिरा चुके हो और मेरे नबी तखसीस फरमा रहे हैं कि कुरान सिर्फ 4 से सीखो। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि कुरान आप उसी से सीखो जो उसको सीखा हुआ हो। जैसे हाफिज व कारी नवाब साहब हैं, हाफिज अख्तर साहब हैं और हमारे दूसरे कारी साहब हैं। तो ये सिलेक्टेड जो मदरसे होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि इनमें अपने बच्चों को तालीम कुरान दो, ताकि उसको लेने के बाद तुम्हारे लिए जरिया नजात बन जाए। और हमारा अलमिया ये हो गया है, अगर हमारे यहाँ इमाम साहब या मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा ना हो तो हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला हमें कोई नहीं मिलता है। हमारे यहाँ 3, 10वें 40वें में फातिहा करने वाला हमें कोई नहीं मिलता है। हमारे यहाँ निकाहों में निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि तुम तो वो लोग हो जो लोगों को भलाई की दावत देते हो और बुराइयों से रोकते हो, लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं, आपके अंदर वो मादा है ही नहीं। ना आपने खुद अपने अंदर पैदा किया, ना आपने अपनी औलादों के अंदर पैदा किया। अब आप दुनिया में ये समझ के मत बैठ जाना कि हम छूट गए। दूसरी हदीस है
कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, जिस किसी को हमने किसी की रियाया दी है उसके बारे में हम बरोज़ महशर सवाल करेंगे। तुम्हें बेटा दिया था, तुमने उसको क्या पढ़ाया? तुम्हें बेटी दी थी, क्या तालीम दी? तुम्हें हमने बीवियां दी थी, उन्हें क्या तालीम दी? हर किसी से सवाल होगा। खौफे खुदा अपने सीने के अंदर रखो, अपने बच्चों को दीन की तालीम भरपूर दो और उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जिन लोगों ने ये मदरसे बनवाए हैं। उन लोगों का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारी नस्लों को कुरान पढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए जरिया नजात का रास्ता दिखाते हैं। ये लोग, इन्हें इनके दुनियावी अमवाल से भी नवाजो, अपनी दुआओं से भी नवाजो। इन्हें कभी हिकारत की नजरों से मत देखो। ये कारी कुरान है, तुम्हारे बोझ को अपने कांधों पर लिए हुए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये पैगाम बड़ा आम होना चाहिए। बस 3 से 4 मिनट आपके और लेता हूं ताकि आखिरी मिसाल आपको आपकी चेहरे की झलक दिखाकर मैं हट जाना चाहूंगा। आप क्या हो? मुसलमान है। हम क्या है? मुसलमान। अब एक मिसाल देता हूं कि एक गैर मुस्लिम आपके बारे में क्या तसव्वुर करता है और हम हैं क्या। एक जगह मस्जिद थी, जिस तरीके से यही इसी मस्जिद को ले लीजिए, लबे सड़क है, सड़क के किनारे पर मस्जिद है, मस्जिद थी। उसके पास कानल काफिरु यस्कुनु हुनाक, एक काफिर आदमी था जो वहां पर अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। लाकिन कुल्ला यौम हिनमा हुआ यरा अन्नासु यखरुजून मिनल मस्जिद व यदखुलून फिल मस्जिद व यअबुदून अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लेकिन वो अपने दरवाजे पर बैठ जाता था और इस चीज को बगौर देखा करता था कि लोग मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद से बाहर निकलते हैं। कुछ दिनों तक ये सिस्टम ये देखता रहा और दिल दिल में वह हुआ काना यदउल्लाह सुब्हानहु व तआला अन युअतियनी अल इस्लाम, और धीरे धीरे अपने दिल में दुआ करने लगा, ए अल्लाह मुझे भी इस्लाम का नूर तू अता फरमा दे। मुसलमानों को देखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो आदमी कलमा गो हो गया। इमाम साहब के हाथों पर जाकर अपने दस्ते अक़दस को रख दिया और कलमा उसने पढ़ लिया। उन्होंने तरीका बताया, गुस्ल कीजिए, वुजू कीजिए। उसके बाद वो आदमी क्या हुआ? मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद बादा कबूल इस्लामी ही, जैसे ही उसने अपने इस्लाम को कबूल किया, क़द दख़ल फ़िल मस्जिद व हुवा काना वक़्त सलातिल इशा, इशा की नमाज का वक्त था, वो मस्जिद में चला गया। तमाम लोग सफ में खड़े हो गए, वो भी सफ में खड़ा हो गया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, सारे लोगों ने नियत बांध ली, उसने नियत नहीं बांधी। 1 रकत हुई, 2 रकत हुई, 3 रकत हुई, 4 हुई, नमाज खत्म हो गई। उसने नियत नहीं बांधी, वो ऐसे ही खड़ा रहा, वैसे ही लौट आया। वक्ते फजर हुआ। वक्ते फजर में जैसे ही इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, उसने भी कहा अल्लाहु अकबर, नियत कर ली। नियत कर लेने के बाद इमाम साहब रुकू में जाते हैं, वो रुकू में नहीं गया। सजदे में जाते हैं, सजदे में नहीं गया। इसी तरीके से वक्ते जोहर हुआ। जोहर में तकरीबन उसने 2 रकते पढ़ी। जब जोहर में 2 रकते उसने पढ़ ली, 2 रकत ना पढ़ने के बाद वो वहीं पे बैठा रहा। बाकी लोग खड़े हो गए, रुकू किए, सजदे किए, नमाज मुकम्मल की। अब मस्जिद में शोर व गुल होने लगा। लिमाज़ा अस्लमता अंता, तुम इस्लाम क्यों कबूल तुमने किया? इसीलिए किया ना ताकि हमारी नमाजों का तुम मजाक उड़ाओ। तुमने नमाज इसलिए नमाज में दाखिल हुए ना कि अल्लाह अकबर कह के हाथ ऊपर को रखो, नियत मत बांधो। जब तुम्हें नमाजों का मजाक उड़ाना था, हमारी मजाक तुम्हें बनानी थी, तो तुम गैर मुस्लिम ही बेहतर थे। इस्लाम लाकर ये हरकतें क्यों कर रहे हो? सारे लोगों ने उसको ताना दिया। मां इमाम साहब भी उसमें शामिल थे। वो आदमी सबका सुनता रहा, बीच में खड़ा था, बेतहाशा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने मालूम है क्या जुमले कहे थे? उसने ये कहा, अल्लाह की कसम मैं इस्लाम सिर्फ मोहब्बत में
और अपने रब की इबादत करने के लिए और अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निभाने के लिए दाखिल इस्लाम हुआ हूं। मेरा मजाक उड़ाने का मंशा नहीं। अब मैं क्या करूं जब मेरा ईमान तुम्हारे जैसा ही नहीं। मेरा तसव्वुर तो यह है कि जब तुम लोग अल्लाहु अकबर कहते हो तो खाने काबा तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाता है, और जब तक तुम सलाम नहीं फेरते खाने काबा तुम्हारी निगाहों से गायब नहीं होता। लेकिन जब मैंने नमाज पढ़ी, पहली मर्तबा नमाज में दाखिल हुआ तो मुझे काबा दिखाई नहीं दिया। जब मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, जैसे ही नियत बांधी तो काबा मेरी निगाहों के सामने था। जब उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ी तो 2 रक्तों तक काबा मेरे सामने रहा, तीसरी में गायब हो गया। और तुमने अपनी नमाज इसलिए मुकम्मल कर ली कि काबा तुम्हारी निगाहों के सामने था। तो तुम्हारा तसव्वुर तो ये है। तुम्हारे बारे में लोग क्या समझते हैं कि इस्लाम इतना पाकीज़ा, इतना मुअज़्ज़म मजहब है कि जब बंदा मस्जिद में खड़े होकर अल्लाहु अकबर बोलता है तो खाने काबा उसकी निगाहों के सामने आ जाता है। लेकिन तुम्हारा हाल ये है, तुम्हें सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, तुम्हें इन्ना अतईना कल कौसर पढ़नी नहीं आती, तुम्हें तो एक सूरत अच्छी याद नहीं है। तो ये कब याद करोगे? या लोगों को हमेशा झूठ में रखोगे? अल्लाह का पैगाम है, कुरान मुकद्दस एक अजीम किताब है, हिदायत की किताब है, रहनुमाई की किताब है। हमें और आपको चाहिए दीन इस्लाम में उम्र ना देखें, बल्कि 50 साल की भी उम्र है तो कुरान को दुरुस्त करें, 80 साल की उम्र है तो नमाजों को दुरुस्त करें। कितने ही उम्र में बढ़ चुके हैं लेकिन अपने इस्लाम को आला करें। सहाबाए किराम को देखें, किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक की सहाबाए किराम की उम्र मिलती है, तो उन्होंने दीन इस्लाम में आने के बाद अपने कुरान को, अपनी अहदीसों को आला किया। तो हमें और आपको ये चाहिए कि हम बजाते खुद भी मदरसों में थोड़ा टाइम दिया करें। ये बड़ी कीमती जगहें हैं। मरने के बाद जब हश्र में आप खड़े होंगे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कैसेट को दोबारा घुमाएगा, आपको सारी चीजें पीछे की याद आती चली जाएंगी, तब आप अफसोस करेंगे, हाँ हमारे यहाँ तो एकदम किनारे पे मदरसा था, 3-3, 4-4 कुर्रा हजरात रहते थे, हमने अपने कुरान को दुरुस्त नहीं किया। हमारे तो बच्चे भी पढ़ सकते थे, वो भी नहीं पढ़ाए। चलिए, अपना तो हिसाब देना ही है, साथ में बच्चों का हिसाब भी आपको देना होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये जो कलिमात बोले हैं, अगर इसमें कुछ गलती हो गई हो तो या रब उसे महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा दे और हमारे इन जुमलों को तू कबूल फरमा ले। ए रज़ा, ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है,